down, quote unquote, over the Sheesh Mahal. We showed you CAG report documents, and now BJP doing a press conference attacking Aam Aadmi Party. Listen in. 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर हुआ 7.91 करोड़। 8 जून 2021 को रसोई और लॉन्ड्री के नाम पर 1 करोड़ 62 लाख का वर्क ऑर्डर इश्यू होता है। फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को दिखाए, सुपर एरिया, जो बाहर आप देख रहे हैं जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, इस सुपर एरिया की वृद्धि दिखाते हुए 9.9 करोड़ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। फिर आता है 30 दिसंबर 2021। इसको सजाने में, जिसका जिक्र हम इस इन्वेंट्री में कर रहे हैं, इसके अंदर इसको सजाने के नाम पर 5.73 करोड़ फिर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। फिर 29 जून 2022 नियम कानून सब किनारे कर दिए जाते हैं। इस बंगले में एडिशनल ब्यूटिफिकेशन के नाम पर और ऑर्नामेंटल कामों के नाम पर कि हमने बंगले की जो 7.91 करोड़ थी वो कम पड़ रहा है, अब हमें 9.34 करोड़ का अतिरिक्त ऑर्डर दिया जाए, वो सैंक्शन कर दिया जाता है। और कोई भी वर्क ऑर्डर बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी अनुमति के पास कर दिए जाते हैं, जिसकी लागत 33.71 करोड़ पहुंचती है। और सीएजी की रिपोर्ट जो लिखा है उसमें पृष्ठ संख्या 127 वो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की नियुक्ति से लेकर प्रोजेक्ट लागत तय करने के सारे नियमों के बारे में सवाल खड़े करती है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है 2022 तक की दिखा रही है, जिसमें 33.71 करोड़ का खर्चा इसके ब्यूटिफिकेशन पर दिखाया है। अब ये इन्वेंट्री का क्या करें? अभी तो 23 और 24 खुलना है। अब इस इन्वेंट्री की जो पूरी कीमत है वो अगर हम जोड़ने बैठेंगे, जिसका हमने पहले भी बताया कि विंडो कर्टेन ऑपरेटेड विद मोटर एंड ट्रैक 80 लिए गए, कीमत 5.5 करोड़। कौन सा टीवी है जी? OLED टीवी क्या होता है? सोनी का। 16 लिए गए, इसकी कीमत 64 लाख। अब कोई जोड़ सके तो जोड़ लीजिएगा, ये 33 करोड़ से अलग है सब। बॉस के स्पीकर लिए गए 4.5 लाख और साडा प्रीमियम फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 80 वाट फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनियर 9,20,000, 12 वाट LED स्मार्ट डाउन लाइट 19.5 लाख की लाइट है जी, 19.5 लाख की लाइट है। उसके बाद किचन में आइए, सैमसंग फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर 934 लीटर। होटल खोला है क्या है? केजरीवाल घर में होटल खोलते थे क्या? पेइंग गेस्ट रखते हो। इसकी कीमत है 9 लाख। उसके बाद आइए 73 लीटर स्टीम ओवन, ये तो होटल में ही रखे जाते हैं भाई, ये घर नहीं हो सकता। तो अभी होटल में कितने पैसे लिए किराए के वो भी नहीं पता। ये ओवन है 9 लाख। उसके बाद 50 लीटर 100 वाट माइक्रोवेव ओवन, ओहो 6 लाख। ये अगर उसको मिल जाते उस जमाने में ओवन इतने बड़े बड़े, कौन था वो जिसने वो तंदूर हत्याकांड किया था, उसको तंदूर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ऑटोमेटिकली क्या है ये पता नहीं, अब लिस्ट ऑन है। स्मार्ट टच स्क्रीन डोर होंगे रेफ्रिजरेटर पे, वो 9 लाख रुपए के। उसके बाद आइए फिर 73 लीटर स्ट्रीम ओवन 9 लाख का, 50 लीटर 1000 वाट माइक्रोवेव ओवन 6 लाख का। कितने ओवन इस्तेमाल करते हो यार? माउंटेड हुड्स 140 सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील चिमनी 6 लाख। फिर बॉस सीरीज के बिल्ट इन कॉफी मशीन्स स्टेनलेस स्टील एंड ब्लैक 2.5 लाख। बाथरूम हॉट वाटर जनरेटर एयर टू वाटर हीट पंप सब आगे पता नहीं क्या है, ये है 22.5 लाख।
ये तो मुझे लगता है वो रजिया सुल्ताना भी यूज नहीं करती होगी कभी अपने जीवन में। सुपीरियर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशंस 15 करोड़, 15 करोड़ जो हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इसमें टॉयलेट सीट का जिक्र नहीं है, तो ये मुझे लग रहा है वही होंगे ये सुपीरियर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशंस। फिर एलजी का कोई 12 केजी का फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, 2,10,000, नहीं 2 करोड़ 10 लाख है शायद। एसएस रेलिंग स्टेयरकेस कवरिंग पता नहीं क्या है, ये भी 1 करोड़ 20 लाख। ग्रैंड एज ब्रास एंट्रेंस सोर्सेज आउटडोर लाइट भी 10 लाख। वुडन डोर्स एंड ग्लास डोर्स 70 लाख। डेकोरेटिव पिलर्स 36 लाख। अब ये सारे पैसे जोड़िए, जितने करोड़ हमने बोले हैं, तो मेरा जो अंदाजा है कि सीएजी की जो 2022 तक की रिपोर्ट बताती है वो सिर्फ बंगलों का जिक्र कर रही है कि इस बंगले में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर 33 करोड़ 71 लाख खर्च किए गए, और ये इन्वेंट्री 23 और 24 की अभी जोड़ी नहीं गई है। अगर ये पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री जोड़ दी जाए, जिसमें अभी टॉयलेट सीट का जिक्र नहीं है, वो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट कहाँ गए, तो ये मामला जाकर 75 से 80 करोड़ के लगभग बनता है। अरविंद केजरीवाल, शीश महल, हमने तो एक बानगी दिखाई है आपको, इसके अंदर के काले कारनामे कैसे दिखेंगे। और जो हमारी जानकारी है, अगर वो कोशिश कर रहे हैं हम आपके सामने लाने की, फाइलों पर हस्ताक्षर किस किसके हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बना रहे हैं, लेकिन इनके परिवार के सदस्य उस फाइल पर सिग्नेचर करते हैं कि फला फला ठेकेदार की पेमेंट इमीडिएट कर दी जाए। आएगा वो कागज भी सामने आएगा, तो आपके सामने दिखाएंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार के खेल में अरविंद केजरीवाल के साथ और कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को ठगने का काम किया है, दिल्ली को धोखा देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी काली कमाई के कारनामे। तुम अभी सिर्फ शराब घोटाले में जेल गए हो, अभी तो ये शीश महल बाकी है, और तुम्हें दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। तुम्हें दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा कि ये पैसा आया कहां से आया ये पैसा, ये जो इन्वेंट्री का पैसा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने तो लिख के भेज दिया कि ये पैसा हमने नहीं दिया है, हमने नहीं लगाया है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा कहां से आया अरविंद केजरीवाल? इस कमाई का सोर्स तुम्हें बताना पड़ेगा। वो शराब घोटाले से आया है, जल बोर्ड से आया है, पैनिक बटन घोटाले से आया है, शिक्षा के घोटाले से आया है, हेल्थ के घोटाले से आया है, नकली दवाइयां बेच के आया है। हर वो घोटाला जो तुमने किया है, उसके सोर्स का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल, तुम सिर्फ दिल्ली के नहीं, तुम हर उस व्यक्ति के दोषी हो जिसने अन्ना हजारे पे भरोसा किया था। तुम हर उस व्यक्ति के दोषी हो जिससे तुमने वोट लेकर उन्हें धोखा देने का काम किया है। और ये आपके पाप की कहानी चलती रहेगी जब तक इन आपियों को बाहर ना कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है, जब भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जाता है शीश महल का, वो ये कहते हैं कि पीएम हाउस पे भी तो बहुत ज्यादा पैसा लगा है, पीएम हाउस इतना बड़ा बनाया गया, वो लगा है, सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं। एक सेकंड पार्ट, उस पर थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं। आपने ये कहा कि फैमिली जो है अरविंद केजरीवाल की, वो भी इन्वॉल्व, उन्होंने साइन किया है, फैमिली मेंबर्स ने कई कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट पे, तो ऐसा जो एलिगेशन है, बड़ा एलिगेशन, आप क्यों लगा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि साइन के पेपर्स मेरे पास आने दीजिए। इन लोगों ने सरकारी संपत्ति को और सरकारी पैसे को अपने हराम की कमाई का साधन बनाया है। किसकी औकात है जी कि सरकारी ऑर्डर पे वो साइन करेगा कि इस ठेकेदार की पेमेंट कर दी जाए? तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक आप पीएम बंगले की बात कर रहे हैं, जितनी राजनीति मेरी है, जितना मैं जानता हूं, इसी बंगले में इंदिरा गांधी रहती थी, इसी बंगले में राजीव गांधी रहते थे,